ये देखिए इस तरह से अब हमारे सिलाई पे हर तरफ से एक एक फंदे सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से उठाते हुए अब हमारी सिलाई पे फिर से 33 फंदे हो गए। 14 फंदे इस साइड से उसे, 14 फंदे इस साइड से उसे, 5 फंदे हमारी सिलाई पे ऑलरेडी थे। तो इस तरह से 33 फंदे हो गए। अब हमारा ये देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। अब हमको आगे का पंजा बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपना जो सेकंड कलर ब्लैक ऊन था या आपका जो हो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट स्टिच है हमारी नए कलर की, तो हम इसको बुनेंगे, नहीं तो हम हर बार बिना बुने ही उतारेंगे। और अब ये मैंने पहले से ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है अपना ये ऊन, और ये जो हमारे इसको आगे ऐसे कर लेंगे और पहला फंदा हम ब्लैक कलर से बुनेंगे। ठीक है। उसके बाद ये 2 फंदों को हमें फिर से 2 का 1 करना है। इस तरह से आगे से सिलाई घुसाएंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। और ये सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट में फिर हम 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे और एक वाला फंदा, जब 3 फंदे रहने तक हम ये सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदे उठाते हुए ये जो साइड की हमारी एजेस बनी हुई हैं, ये आपको होल से हल्के हल्के से शायद दिख रहे हो। ये देखिए ये मैं सिलाई इंसर्ट करके आपको दिखा देती हूँ। इनमें से ये देखिए ये एक एक फंदे उठाते हुए दोनों तरफ से 19 फंदे हो गए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तक तो सेम पैटर्न ही चल रहा था। अब क्या करना है, इधर साइडों से हमें दोनों तरफ से एक एक फंदे तो उठाने ही हैं, लेकिन साथ साथ देखिए एक फंदा हमने उतार लिया और यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बिने 2 का 1 कर लिया। फिर उसके बाद 2 फंदे 1 करेंगे, मतलब 2 फंदे हमें घटाने हैं। 2 का 1 2 का 1 2 बार हमने एक एक फंदे घटाए और फिर सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लास्ट में 5 फंदे बचे हैं, तो इधर भी हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे, तो एक फंदा घट गया। फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे सीधा, तो ये हमारा नहीं ऐसे एक देखिए एक फंदा ये सीधा बुन देंगे। अब हमारे पास ये 4 फंदे बचे हैं, तो अब घटाने 2 फंदे ही हैं, दोनों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा घट गया। फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे तो 2 का 1 हो गया। 2 फंदे हमारे घट गए। और ये साइड से जो हम फंदे अभी तक उठा रहे थे, ये देखिए यहाँ भी हमें सिलाई इंसर्ट करके ये इस तरह से लपेट के एक फंदा बना लेना है और फिर यहाँ से हमें टर्न हो जाना है। तो बेसिकली अब आप शायद आपको मैं समझा पा रही हूँ कि फंदे दोनों तरफ से उठाते हुए भी जाने हैं और साथ साथ दोनों साइडों में एक एक फंदा दो दो फंदे हमें घटाने भी हैं। उल्टी सिलाई हम पूरी सीधी बुन लेंगे। ये जो फंदे उठाने का काम और घटाने का काम होगा ये सीधी सिलाई में होगा। एक बार और देख लीजिए आप। सारे फंदे हमने सीधे बना लिए। इस सूज में सबसे अच्छी बात है कि कोई सिलाई नहीं करनी है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। फिर इस साइड से भी इस तरह से एक फंदा हमने उठा लिया। अब फिर राइट साइड में आ गए, एक फंदा उतार लिया, 2 फंदों को एक साथ बुना तो ये एक फंदा घट गया। फिर इन 2 फंदों को हम एक साथ बनाएंगे तो एक फंदा और घट गया। 2 फंदे हमारे घट गए। अब बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे लास्ट के 4 फंदे रहने तक। इस साइड में हम आ गए और इस साइड में भी अब हमारे पास लास्ट में 4 फंदे बचे हैं। तो हमने 2 फंदों का, अगर आपके फंदे टाइट हैं तो इन्हें ढीला कर लीजिए और फिर इस तरह से
दो फंदों को एक साथ बिना, एक फंदे घट गए, इन दो फंदों को भी एक साथ बिन देंगे तो एक फंदा और घट गया, और ये साइड से एक फंदा हम उठा लेंगे। ये फंदे हमें इस जगह तक उठाते हुए जाना है। उसी तरह से फिर हम उल्टी तरफ यहीं से टर्न होके सारे फंदे सीधे बिन लेंगे और यहाँ पे एक फंदा साइड से उठाएंगे। फंदे उठाते उठाते बस इतना ध्यान रखना है कि हमें दो दो फंदे दोनों साइडों से घटाने हैं। ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ 7 फंदे ना रह जाए। बीच के टोटल 7 फंदे, ये साइडों के एक और 5 फंदे बीच के, तो 7 फंदे रहने तक हमें दो दो फंदे घटाते भी जाना है और एक एक फंदे उठाते जाना है। तो इस तरह देखिए हम लास्ट में आ गए, सारे फंदे हमने सीधे बुने, लास्ट में आ गए, 3 फंदे बचे हैं। तो लास्ट में भी हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, अगर टाइट है तो ऐसे हम ढीला कर लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 बुन देंगे। और ये लास्ट का फंदा जैसा हम अभी तक बनाते आ रहे हैं उल्टा बनाएंगे। अब हमारे 33 फंदों में से 2 फंदे घट गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो इस तरह से 2 फंदे हमारे घट गए और इसी तरह से हमारे फंदे हर सीधी सिलाई में दोनों तरफ से 2 का 1 होते जाएंगे। और उल्टी सिलाई में पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदे हम सीधे बुना लेंगे। तो हर सीधी सिलाई में हमारे किनारे पे पहला फंदा तो हम बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे और रॉन्ग साइड में भी पहला लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे 2 का 1 सीधा बनाते हुए डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से डिक्रीज करते हुए हमारे पास 5 फंदे बचेंगे, एक इस साइड का, एक इस साइड का, 3 सेंटर के। तो जब तक हमारे पास 5 फंदे नहीं बचते तब तक हम इन दोनों तरफ से घटाते हुए अपने पीस को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हमें घटाते हुए, जो हम घटा रहे थे दोनों तरफ से उठाते हुए, इधर से भी 2 का 1 किया, इधर से भी, अब हमारे पास ये 5 फंदे रह गए। अब हमने यहाँ पे अपना नीला ऊन जोड़ लिया जो कि हमारा फर्स्ट कलर का ऊन था। अब इन 5 फंदों को, क्योंकि हमने दूसरा कलर लगाया है इसलिए पहला फंदा बुन लेंगे, अदरवाइज इसे हमें बिना बुने ही उतारना है। तो ये देखिए पहला फंदा सीधा बुना, दूसरा भी सीधा, तीसरा भी सीधा। ये पूरा जो शूज है ये सीधा सीधा ही बुना गया है दोनों तरफ से। अब ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है इसमें से ऐसे दोनों, ये देखिए ये 2 हुआ, इन दोनों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, ऐसे पीछे से ऊन लेके एक फंदा यहाँ से हमने उठा लिया। अब हमारी सिलाई पे 6 फंदे हो गए। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे, पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे और इन 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब इस साइड में ये देखिए यहाँ पे जो ये चेन सी बनी है, क्योंकि अगर हम ऐसे उठाएंगे सीधी डायरेक्शन में तो हमारा ये जो ये इसकी सिलाई जैसा दिखता है ये सीधी तरफ आ जाएगा, इसलिए हमें अपने हुक को, ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे और जैसे उल्टा बुनते हैं ना उस तरह से ऐसे, ये देखिए ऐसे सिलाई घुसानी है इस तरह से, और ये ऐसे धागा लपेटेंगे और ये एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो अब हमारे फंदे सिलाई पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। फिर हम यहाँ से टर्न कर लेंगे और पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और फिर सारे फंदे सीधे बुनेंगे और फिर नेक्स्ट चेन से हम एक फंदा उठा लेंगे। तो इस तरह से करते करते हम दोनों तरफ से एक एक फंदे उठाते हुए जब हमारी सिलाई पे 19 फंदे हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने ये लास्ट वाला फंदा बंद कर दिया और यहाँ ऊन कट करके हम अंदर पिरो देंगे। ये हमारा शूज बनके तैयार हो गया और ये हमारे शू लेस हो गए।
इन्हें, ये धागों को भी हम अंदर सुई से वाइंड अप कर देंगे जिससे कि ये फिनिश हो जाए, और फिर इन्हें इस तरह से हम बंद करके जैसे चाहें वैसे हम बांध के रख सकते हैं। तो हमारे 2 कलर के ये बेबी शू बन के तैयार हो गए, जिन्हें ना हमें सिलना पड़ा। ये इस तरह से दोनों शू बन के तैयार हो गए। ये देखिए, ना हमें इन्हें बुनना सिलना पड़ेगा, ना अलग से डोरी बनानी पड़ेगी, और हमारे शूज़ बन के तैयार। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और आप भी इसे बना के ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे तो ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसे लगे, और प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया करिए। इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये बेबी शू ईजी से ईजी है, सिर्फ सीधा सीधा बनना है, और बना के देखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी बिल्कुल ईजी प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू, एंजॉय निटिंग। देखिए, अब हमारी सिलाई पे 2 4 6 7 स्टिचेस हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा हमने उतारा, फिर ये देखिए, इसको 2 फंदे का 1 किया, फिर 2 फंदे का 1 किया, तो ये 2 फंदे घट गए। अब फिर इन 2 फंदों को 1 फंदा करेंगे, ये इस तरह से, और 1 फंदा ये सीधा बना देंगे। ये अब यहाँ पे ये लास्ट फंदा हम उठा लेंगे। ये अब इधर भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम पलट लेंगे। इसको हम सारे फंदे सीधे बना लेते हैं। 6, अब देखिए हमारे पास 6 फंदे बचे हैं और साइडों के सारे फंदे हम अब तक उठा चुके हैं 14। तो देखिए 2 2 4 और 6। अब हमें इसे बंद कर देना है। कैसे? जैसे 2 का 1 2 का 1 करके सारे फंदे को हम क्लोज कर देंगे। 2 का 1, फिर इधर ले लेंगे और इसे भी टाइट करते हुए 2 का 1 2 का 1 और इसे भी 2 का 1 और लास्ट वाला इसे भी 2 का 1। 6 फंदे लास्ट में बचे और इन्हें भी हमने 2 का 1 करते हुए बंद कर दिया। और अब अपना ऊन यहाँ पे हम कट कर देंगे।